दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 27 सितंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। यह आकाशवाणी है, ए मैसेज फ्रॉम हेवन। दोस्तों, आज का हमारा विषय है, क्या NWO वाले अपने मिशन में सफल हो जाएंगे? क्या NWO वाले अपने मिशन में सफल हो जाएंगे? हम ये नहीं बोल रहे NWO वाले क्या हैं, कैसे कैसे कारनामे, ऐसा ये जो भी कर रहे हैं सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये इसमें सफल हो जाएंगे? तो उसमें हमारा उत्तर है क्या? नो, नेवर। हमें जो उत्तर मिला है वो ये है, नो, नेवर, सफल नहीं होंगे। अब इसमें ये देखने की बात है, भाई तुम कहते हो कि इसमें सफल नहीं होंगे, लेकिन सफल कैसे नहीं होंगे? वे अपने सारे काम करते जा रहे हैं। अति शक्तिशाली लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि उनके सामने हेड्स ऑफ स्टेट्स का ये पता नहीं चल रहा कि वे कहाँ गायब हो गए। सारी दुनिया को खरीद कर अब उन्होंने अपनी जेब में रख रखा है, सारी दुनिया को उन्होंने हाईजेक कर रखा है, और फिर वो सफल कैसे नहीं होंगे? लोग भी कहते हैं ऐसा, लेकिन मैं कहता हूँ कि वो सफल नहीं होंगे। मैं भाई किस आधार पर यह कहता हूँ कि वे सफल नहीं होंगे? तो क्या है कि सभी चीज़ों के उत्तर तर्क से या विज्ञान से या परिस्थितियों इनके अनुसार नहीं आते। अब भाई हालात ऐसी बन रही हैं, अब तो ये होगा, क्योंकि सारे लोग यही कह रहे थे, भाई हालात ऐसी बन गई है, अब तो ये होगा। देखो, इन्होंने ऐसा किया 2008 में, 9 में, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। लेकिन इस दुनिया में सबसे बड़ा उत्तर देने वाला है भगवान। भगवान कैसे उत्तर देता है? मेनली आपके हार्ट के थ्रू। यद्यपि माइंड एंड बॉडी भी उसी परमात्मा के हैं, ये सारी परिस्थितियाँ उसी परमात्मा की हैं, लेकिन वह आपके हृदय के थ्रू जवाब देते हैं। तो जब से ये NW वाला किस्सा ज़्यादा चला है 1-2 साल से, तब से कि भाई ये क्या ऐसा करने में सफल हो जाएंगे, तो मेरा हृदय उत्तर देता है कि ऐसा नहीं होगा। दूसरे क्यों? कि यदि ये सफल हो गए तो दुनिया में प्रलय निश्चित है, और वह प्रलय एक्चुअल जो डेथ है लोगों की, ऐसी प्रलय उससे भी ज़्यादा भयानक होगी। इन वाली प्रलय तो ऐसी होगी कि न तो लोग मरेंगे न जिएंगे। तो मैं नहीं सोचता कि भाई भगवान ऐसा करेगा। भगवान ये टर्मोइल सा क्यों ला रहा है? क्योंकि उसको सब लोगों को रास्ते पर लाना है, और उनको सब लोगों को दंड भी देना है, पुरस्कार भी देना है। जैसे देखिए, ये लोग दंड दे रहे हैं अपन सब लोगों को, हेड ऑफ स्टेट्स को अपने में करके, तो लेकिन जिनको दंड मिल रहा है उनको क्यों दंड मिल रहा है? कि वे भी कोई दूध के धुले नहीं है। ये NW वाले जो हेड्स ऑफ स्टेट्स के बड़े बड़े लोगों को दंड दे रहे हैं, तो वे इसलिए मिल रहा है उनको कि वे भी छोटे लोगों को दंड बहुत देते हैं, जीवों को सताते हैं, और इस तरह से। और फिर पब्लिक है, जैसे हम साधारण लोग हैं, तो पब्लिक भी कोई दूध की धुली नहीं है। बड़ी जाति वाले या बड़े लोग, बड़े पैसे वाले छोटों को सताते हैं, और फिर गरीब से गरीब है वह भी मूक जीवों को सताता है। जैसे कि मांस मीट खाने की बात है। अब इसमें क्या है, आज अभी मैं पढ़ रहा था कि अकेला एक बूचड़ खाना अल कबीर, जो भारत का सबसे बड़ा बूचड़ खाना है, उसमें 1000 गायें डेली कटती हैं, और फिर दूसरे जीवों की तो बात ही क्या है। इस तरह से इतने जीवों की हिंसा करने वाला मानव सुखी कैसे हो सकता है? वह सुखी नहीं हो सकता। ये भी इसमें डिटेल लंबा चौड़ा बोलने को है। और मैं इसको एक बात बताऊं कि मैं आज इसको क्यों बोल रहा हूं। मैं आज इसको इसलिए बोल रहा हूं कि जब से मैंने सुना है, जब से चर्चा है कि चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अरेस्टेड, चाइना प्रेसिडेंट शी जिनपिंग अरेस्टेड, तो ये एक बड़ी अप्रत्याशित घटना है। और ये अप्रत्याशित घटना इस चीज़ को बताती है, ये डिवाइन इंटरफेरेंस को बताती है। ये क्या बताती है? कि अब देश दुनिया में अलग तरह का काया पलट होगी। और मैं तो ये कहता हूँ
कि ये भगवान का सीधा हस्तक्षेप है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। और ये जो चाइना में ये घटना होना ये बताती है कि इंडिया में क्या होगा, अमेरिका में क्या होगा, दूसरी दुनिया में क्या होगा। यद्यपि भारत अपनी परिस्थितियों से, अपने कर्मों से खास दिशा में जा रहा है, दुनिया अपनी अपनी तरह से, लेकिन इस घटना की वजह से ये सिद्ध हो गया, मेरे अनुसार ये सिद्ध हो गया ट्रायंगल के अनुसार, कि देखो भगवान तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब उसने ये किया तो वो इंडिया में करते हुए, दूसरे देशों में करते हुए, NWO के साथ करते हुए उसको कितने से देर लगती है। और ये घटना बताती है, मुझे तो साफ साफ से रिजल्ट निकलते हैं कि चाइना टर्मोइल अरेस्टिंग ऑफ शी जिनपिंग, वह बताती है कि भारत में, अमेरिका में ऐसा होगा कि NWO इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। चाहे मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, चाहे इसकी जगह थर्ड वर्ल्ड वार हो जाए, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार इसलिए होगा कि इन लोगों को अपने पद से हटाने के लिए, जो NWO वाले, चाइना वाले बड़े बड़े लोग करना चाहते हैं, इंडिया वाले भी जो कर्णधार करना चाहते हैं कि NWO आ जाए और हम सब अपने परमानेंट चीफ बने रहें। तो इसमें यह है कि ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे अनुसार। तो इसलिए लोगों ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चिंता ही नहीं करें तो हम ऐसे ही बैठ जाएं, ऐसे नहीं। फिर भी जो संकट आ रहा है उसमें लोग पनिश भी होंगे, मरेंगे भी, जो भी है। इसके लिए भगवान हमारा अच्छा कर रहा है, लेकिन भगवान अच्छा ऐसे ही नहीं करता। भगवान अच्छा हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे प्रयत्नों के अनुसार करता है। इसलिए हमको ने अच्छे अच्छे काम करने चाहिए, जैसे ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, जैसे परोपकार, जैसे कुछ और काम, सारा जो भी अच्छे काम है, सत्कर्म है जो। इसलिए हमने ये रखा है कि हमको ये करने के लिए, जो भी हमारी छोटी संस्था है, बेबी संस्था है, हम ये प्रोग्राम रख रहे हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्याओं के उद्धार के लिए। हम छोटे छोटे काम करें, थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करें और आगे बढ़ें, या इतना ही चिल्लाएं जैसा कि मैं चिल्ला रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि ये सब लोगों से मिल करके इस दुनिया को एक रास्ता देगी कि भाई भगवान भी मजबूर हो जाएगा कि जनता के लिए ऐसा ऐसा करो। वह भगवान लोगों को पनिशमेंट देगा, क्योंकि उसको दुनिया को चलाना है, उसको सबकी आंखें खोलनी है, NWO वालों की नहीं, चाइना की नहीं, इंडिया की नहीं, इन कर्णधारों की नहीं, जो ये ऐसा इंटेंशन लिए हुए। वह छोटे लोगों को भी दंड देगा, उनकी आंखें भी खोलेगा। इसलिए वो एक काम से हजारों काम करता है, हजारों को, वो इतना ही शक्तिशाली है। इसलिए लोग सत्कर्म करो, प्रभु का ध्यान करो, प्रार्थना करो और जीवों को मत सताओ, जीवों को मार कर खाओ ही मत। ये संकट टल जाएगा। और सबसे गरीब तबका, सबसे त्रस्त तबका, जैसे कि ये प्रोस्टिट्यूट्स के लिए, ये अपने समाज की माँ बहनें हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए हमें ये आने वाले समय में ये प्रोग्राम रखा है। और पिछले हमने उन्हें बोला कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें। आप किसी गरीब की सुनोगे, छोटे जीवों को सुनोगे, मूक प्राणी को सुनोगे, हम तो कहते हैं पेड़ पौधों की भी सुनोगे, तो ईश्वर आपकी सुनेगा और यह संकट टल जाएगा, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। आज इतना ही छोटा सा। जय हिंद, जय भारत।